नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 70 साल से ऊपर के लोगों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाया 5 लाख का लाभ दिए जाने की बात कही है। सिंगल महिलाओं को आपको बता दें कि मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में 50,000 ई टैक्सी, जिसमें कि 50% सब्सिडी दी जाएगी। वहीं इस दौरान बैठक में सीपीएस के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के फैसले के लेकर जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने आज अध्यक्ष सुमन ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें अपनी सेवाओं को नियमित करने सहित विभिन्न मांगों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार विधि विभाग के राय लेने के पश्चात उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। सुमन ठाकुर ने कहा कि वे पिछले 24 वर्षों से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार को उनकी सेवाओं को नियमित करने का आग्रह किया। इस मौके पर सचिव शिक्षा राकेश कंवर, संघ के राज्य समन्वयक अजीत धीमान और संघ के अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। और वहीं शिमला में मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने आपको बताते चले कि सीपीएस मामले में हाई कोर्ट के निर्णय को लेकर कहा कि प्रदेश में जब सीपीएस नियुक्तियां हुई थी तब वर्ष 2006 का एक्ट लागू था, लेकिन अब हालात बदले हैं और सरकार ने कोर्ट के निर्णय के अनुसार नियुक्तियां रद्द की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई है। वहीं इस दौरान नरेश चौहान ने बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी नेताओं पर प्रदेश की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश बीजेपी के नेता दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, तब ये नेता हिमाचल के बारे में झूठा प्रचार करके जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता देश में हिमाचल की छवि को खराब कर रहे हैं, जबकि इन्हें सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश भाजपा के जो नेता हैं, खास तौर पे विपक्ष के नेता या इनके अध्यक्ष, या आप समझें कि अनुराग ठाकुर जी, विधानसभा का जो चुनाव जब हरियाणा में था, अब झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि जब दूसरे राज्यों में चुनाव आते हैं, हिमाचल प्रदेश की जो भाजपा है, इनका एजेंडा बदल जाता है। जिस प्रकार से प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश से जाके दूसरे राज्यों में ये लोग हमारे राज्यों का बारे में जिक्र करते हैं, गलत जानकारी वहां लोगों के सामने शेयर करते हैं, मैं समझता हूं इनको जिम्मेवार विपक्ष होने की जरूरत है। विपक्ष में होने का मतलब आप प्रदेश के दुश्मन नहीं है, लोगों के दुश्मन नहीं है, सरकार के दुश्मन नहीं है। विपक्ष की भूमिका भी प्रदेश को आगे ले जाने की है और प्रदेश सबका है। जिस प्रकार से ये गलत प्रचार दूसरे राज्यों में जाके कर रहे हैं, हमारी छवि को खराब कर रहे हैं प्रदेश की और जनता की, हिमाचल प्रदेश की, ये अपने आप में बहुत अफसोस की बात है। मैं समझता हूं इस पे इनको अभी भी इसको समझने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, वहां सरकार थी भाजपा की और उनके जो पार्टियां थी, उनके साथ मिलकर उन्होंने वहां राज की। किस प्रकार से महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी गई, एजेंसीज के दम पे वहां तोड़फोड़ करके जो सरकार बनाई थी, आज अपना वहां की सरकार अपना कार्ड बताए जनता के बीच कि उन्होंने कहा वहां किस तरह के काम किए, कौन सी योजनाएं महाराष्ट्र में लोगों के लिए लाई। आज ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि आपको हिमाचल प्रदेश से लोग नेता इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं और वहां उनसे बलवाना पड़ रहा है।
और संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण के मामले में आज एमसी कोर्ट में सुनवाई हुई है। बता दें कि एमसी कमिश्नर की कोर्ट में आज मस्जिद के शेष 2 फ्लोर पर भी रिप्लाई फाइल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी के जवाब दायर करने के लिए कहा है। मस्जिद का रिकॉर्ड जिला अदालत में होने की वजह से आज एमसी कोर्ट में रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह के भीतर संजौली मस्जिद के अगर हम जिक्र कर ले तो आपको बताते चले कि मामले में निपटारे के आदेश दिए हैं। वहीं एमसी कोर्ट और जिला अदालत में 2 मामले चल रहे हैं। वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर कुतुबुद्दीन ने बताया कि कोर्ट में आज रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण अगली सुनवाई लगाई गई है, जिसमें मस्जिद का रिकॉर्ड पेश करने के लिए नए सिरे से समन जारी करने की बात कही गई है। वहीं संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बताया कि कोर्ट की ओर से मस्जिद के रिकॉर्ड मांगे गए हैं और उन्होंने बताया कि मेक कोर्ट में मस्जिद की 3 मंजिलों का नक्शा और अन्य दस्तावेज वर्ष 2013 में ही पेश कर दिए गए थे और यदि जरूरत पड़े तो इसे दोबारा पेश किया जाएगा। प्रवक्ता ने एक अपील दायर करी थी जो कि सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग अभी इस मंडे को लगी हुई है। जी। और इस वजह से आज लंदन कोर्ट कमिश्नर साहब की कोर्ट में फाइल ओरिजिनल नहीं थी, रिकॉर्ड नहीं था, तो उसमें डेट लग गई है और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के लिए समन आएंगे। एक्चुअली हमारा 3 मंजिल का नक्शा ऑलरेडी एमसी कोर्ट में जमा है 2013 का। हम उसको भी देखेंगे भी, उसको उसी की तरह पास किया जाए 3 मंजिल का जो हमारा 2013 का दिया हमने नक्शा, और बाकी जो भी जैसे कमिश्नर साहब का नोटिस आएगा उसके हिसाब से जवाब देंगे। और हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स ने मंडी में बैठक की और इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर नारेबाजी की और नाराजगी जताई। आपको बता दें कि एचआरटीसी प्रबंधन 12 नवंबर को भी अपने सैकड़ों कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे पाया है, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन सभी को 28 अक्टूबर को देने के निर्देश दिए थे। राज्य उप प्रधान सुरेश चंद्र ने कहा कि एचआरटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों के इस बार दिवाली भी फेंकी रही है, क्योंकि उनके पास पर्व मनाने के पैसे नहीं थे और इससे एचआरटीसी से रिटायर्ड कर्मी भी दिवाली नहीं मना सके। उन्होंने कहा कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। साथियों, मेरी आज ये बैठक जो हो रही है ये इसी संदर्भ में हो रही है। मासिक हमारी 15 तारीख को बैठक होती है, जिसके बीच में जो है हम अपने मांगों के बारे में, अपनी ग्रीवियंस के बारे में आम चर्चा करते हैं। आज की ये बैठक एक तरफ से सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ, एचआरटीसी मैनेजमेंट की गलतियों के कारण जो हमें सफर करना पड़ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को दिवाली के उपलक्ष्य में सभी पेंशनरों को, हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को यानी कि दिया गया तोहफा कि आपको दिवाली के बीच में पेंशन भी और आपकी पे मिल जाएगी, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि हम एचआरटीसी के कर्मचारी, एचआरटी के पेंशनर इतने यानी कि निंदनीय हो गए सरकार की तरफ के लिए और एचआरटीसी मैनेजमेंट के लिए कि हमको जो पेंशन दी गई वो 11 तारीख को दी गई और हमारे साथी इंतजार करते रहे कि दिवाली है, हम अपने नाते पोतियों के साथ इस दिवाली को मनाएंगे, उनको कुछ मिठाई के लिए पैसा देंगे, और अफसोस की बात की हमारी जेब खाली थी। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर सोलन में सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोलन उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने की। इस दौरान मीडिया का बदलता स्वरूप पर विस्तृत चर्चा की गई और वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि वर्तमान दौर में मीडिया की स्वरूप बदलता जा रहा है, लेकिन मीडिया पर सभी का विश्वास होता है और मीडिया को वो विश्वास बनाए रखना होगा और पोस्ट खबरें ही जनता के बीच पहुंचानी चाहिए। प्रेस दिवस के मौके पर सोलन में प्रेस के बंधुओं के साथ मीटिंग हुई थी। आज एक कार्यशाला थी जिसमें प्रेस के बदलते हुए स्वरूप पर खासकर आज के डिजिटल युग में मीडिया किस तरह से बदल रहा है उस पर चर्चा हुई, जिसमें कि जिला
के पत्रकारों ने भाग लिया और सार्थक चर्चा मैं इसलिए मानता हूँ कि इसमें जो आगे के लिए रोड मैप है, किस तरह से यहाँ के लोकल पत्रकार और बिलासपुर शहर और साथ लगते ग्रामीण क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से चंदन तस्करों द्वारा चोरी छिपे चंदन के पेड़ों को काटने का सिलसिला जारी है। सिलसिला चलते गत रात्रि चंदन तस्करों ने गत रात्रि स्थानीय कॉलेज में चंदन के 2 पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई और वहां से पेड़ों के तनों को चुराकर वहां से भाग निकले। गौरतलब है कि मात्र 5 दिनों के भीतर चोरों ने चंदन के 7 पेड़ काट डाले। पुलिस ने कॉलेज कर्मचारी के शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कॉलेज में नियुक्त रात्रि कर्मचारियों ने गत रात्रि चंदन के 2 पेड़ छात्रावास की पिछली तरफ और 1 पेड़ कॉलेज कैंटीन के पास चोरी किया हुआ पाया। शातिर चोरों ने पेड़ों को काटकर केवल पेड़ों के तनों के कुछ भाग को ही ले जाया गया, जबकि शेष बचे पेड़ व शाखाओं को वहीं पर ही छोड़ दिए गए। नियुक्ति रात्रि कर्मचारियों ने इस बारे में कॉलेज प्राचार्य को अवगत कराया। 7 नवंबर को 3 पेड़ काटे गए और उस नाइट में जब सुबह मुझे इन्फॉर्मेशन चौकीदार के द्वारा दी गई तो मैंने तत्काल जो है स्थानीय पुलिस को फोन पे इंटीमेट कर दिया और उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर। और धर्मशाला के तहत नरवाना में शनिवार को धौला धार पैरा क्लाइंबिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप 2024 प्रतियोगिता शुरू की गई। 5 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता का शुभारंभ बिजनेस आइकॉन राजविंदर सिंह ने किया। प्रतियोगिता में 13 देशों के 107 पैरा पायलट भाग ले रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक